हूँ मैं फाइल को अपने सिर पे लेकर घूमता हूँ। जब काम होते हैं, ऐसे नहीं होता। दोपहरी में, सारे दोपहरी में वहाँ रहता हूँ। नगर निगम लोगों ने हमें बनाया है, लोगों ने अपने कामों के लिए बनाया, अपनी समस्याओं के लिए बनाया है। ये नहीं कि मैं अपने घर में सोऊं और ऐसी हवाबाजी करूँ। हवाबाजी नहीं करता, काम करके दिखाता हूँ, काम करके दिखाऊँ। वार्ड नंबर 24 के एकमात्र ऐसे पार्षद जो लगातार छठी बार जिन्होंने जीत दर्ज करी, उन्हीं के वार्ड में आज कमिश्नर साहब का एक पूरा प्रोग्राम था कि उन्होंने सर्वे करना था। वो आए, उन्होंने एक एक समस्या का जायज़ा लिया। इस वक्त जहां पर हम मौजूद है, ये भी वार्ड का ही एकमात्र ऐसा घर है और आप समझिए बिल्लू पहलवान का वो परिवार है जहाँ पर हर एक वो व्यक्ति आपको बैठा हुआ दिखाई देगा जो इनसे प्यार करता है और इनके लिए समर्पित है। हालांकि समस्याएं जो थी वो बहुत सारी थी। आपने किस तरीके से गिनाई, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने गिनाई बिल्लू पहलवान जी? क्या ऐसी समस्याएं थी, मुख्य समस्याएं, कि आपने 3 घंटे कमिश्नर साहब के साथ रहकर गर्मी में घूमकर एक एक चीज़ का जायज़ा उनको कराया है? क्या वो समस्याएं थी बेसिकली? समस्या सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या कूड़े की जी, सफाई की। हमारे यहाँ पहले जो समस्या थी, पहले सीवर की थी, काफ़ी सॉल्व हुई है। जब से जेटिंग मशीन हमारे यहाँ चली ना बड़ी लाइनों में, तो उससे हमारा काफ़ी 90% काम काबू में आया है। हमारे यहाँ ज़्यादा समस्या क्या है, ये है पॉलीथीन गार्बेज की। जो गार्बेज गिरता है कहीं भी, लोग भी कोई भी कूड़ा हो, किसी भी चीज़ का कूड़ा, घर का, गाड़ी का, फलाने का, मिट्टी का, वो सब ऐसी रोड पे डाल देते हैं। कहीं कोने जहाँ कूड़ा दिया वहीं डाल देते हैं। तो कमिश्नर साहब आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी ने भी उनको फ़ोन किया था कि भाई अपने वार्डों में दौरा लगाइए। तो हमारे यहाँ अपने कल 28 में था उमेश सरपंच के यहाँ, आज मेरे यहाँ था। तो जो समस्या है, जैसे हमारे यहाँ ये लो एरिया है, पानी कहीं ना कहीं तो भरेगा, लो एरिया में भरता वो। तो यहाँ वैसे हमने काफ़ी मट्टी जो कटा के उस समस्या का भी हल किया है काफ़ी। लेकिन कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई आप रिएक्शन को, कि भाई जितनी मिट्टी है ना, इसको 1 फुट हटा के जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ नाली बनाए ताकि पानी निकल जाए, पानी ना भरे। और दीवार के लिए भी कह दिया उन्होंने, 6 फुट दीवार, और दीवार के ऊपर तारे। बिल्लू पहलवान को एकमात्र ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। हालांकि टिकट कटी, उसके बाद भी उस चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन कल मैं एक चीज़ देख रहा था, एक मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें भाजपा के जो प्रत्याशी है, जिनको हार का सामना करना पड़ा पार्षद के चुनाव में, वो भी एक मैसेज दे रहे थे कि मंत्री जी के आशीर्वाद से, यानी कि तिगांव के जो विधायक हैं उनके आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें चल रही है। तो क्या इस प्रोग्राम को या इस सर्वे को ये हाईजैक करना चाहते थे, या अपना नाम एक ये दर्शाना चाहते थे कि हम ये काम करा रहे हैं और बिल्लू पहलवान की जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाए? कुछ ऐसा था? देखिए, उसने क्या डाला ये तो मुझे नहीं पता, वो तो वो जाने। लेकिन मैंने उससे पहले मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी 43 से 105 गलियाँ नहर पार की, उसमें है चौहान कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी, बेदराम कॉलोनी, सरपंच कॉलोनी, पूरी गलियां पास हो चुकी हैं। उनका किसी दिन भी, आज कल परसों जो भी है, काम चालू होने वाला है। वो मैंने डाला था, मुझे लगता है कि उन्होंने उसको देख के डाला हो। अब देखो, खस्यानी बिल्ली खसमा, अरे काम कराइए आप। अब ये डाल दिया, वो डाल दिया, काम कराता हूँ मैं। फाइल को अपने सिर पे लेकर घूमता हूँ। जब काम होते हैं, ऐसे नहीं होता। दोपहरी में, सारे दोपहरी में वहाँ रहता हूँ। नगर निगम लोगों ने हमें बनाया है, लोगों ने अपने कामों के लिए बनाया, अपनी समस्याओं के लिए बनाया है। ये नहीं कि मैं अपने घर में सोऊं और ऐसी हवाबाजी करूँ। हवाबाजी नहीं करता, काम करके दिखाता हूँ, काम करके दिखाऊँगा। और मेरे पार्क ब्यूटिफिकेशन के लिए, सौंदर्यकरण के लिए मैं उसके लिए झूले हैं, कनोपी हैं, और क्या नाम, बेंचें हैं, काफ़ी हमने लिया है। और 1 करोड़ की और फाइल बनवा रहा हूँ ताकि पार्क में सुंदर लाइट लगें, सुंदर झूला लगें, सुंदर बेंच लगें, ताकि और हमारे जो वार्ड में और हमारे लोगों को सुविधा मिले। और हाईजैक की बात ये है, हाईजैक नहीं होने देता मैं। प्रोग्राम मैंने रखा है मंत्री जी के आशीर्वाद से, तो मैं ही हाईजैक, मेरा प्रोग्राम है। ठीक है, वो आए, मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं, धन्यवाद। अपनी समस्या लेके आए, कोई बात नहीं। आम लोग भी थे, वह खूब लोग थे, सबने समस्या रखी। किसी ने कूड़े की रखी, किसी ने नाले की रखी, किसी ने पानी की रखी, किसी ने लाइट की रखी। ये लोगों का अधिकार है, रखना चाहिए, लेकिन हाईजैक नहीं होना था। मैंने प्रोग्राम रखा है। अपने लोगों की चिंता भी आप ही करें। हाँ, अपने लोगों की चिंता में, अरे वो भी रखे हैं, हमें क्या बात, हमें परेशानी थोड़ी है। लोगों का काम होना चाहिए।
बिल्कुल, ये बेसिकली ये वार्ड एक कोई रूरल एरिया नहीं है, ये अर्बन एरिया में आता है और हमारे साथ कुछ एक महिलाएं हैं, तो ये अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग रहता है। आप कैसे देखते हैं बिल्लू पहलवान जी की भूमिका को, पार्षद जी की भूमिका को और इस वार्ड की समस्याओं को? हम बिल्लू पाशा जी से 3-4 साल से जुड़े हैं, पर हमेशा जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आई, चाहे रात के 1 बजे आई, 2 बजे आए, हमेशा इनने एक कॉल में ही तुरंत फ़ोन उठाया और तुरंत गाड़ी लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। चाहे नाली की समस्या हो, चाहे रात को लाइट की दिक्कत हो, कुछ भी ख़राब हो, कुछ भी रिलेटेड जैसे किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाए तो तुरंत अगर इनको फ़ोन किया जाए तो तुरंत ये हॉस्पिटल भी पहुँच जाते हैं और ऐसा नहीं अरेंजमेंट भी पूरा करवा देते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक व्यक्ति कैसे सबके साथ बहुत प्यार से जुड़े हुए हैं और हमें बड़ी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। हमेशा उतरते हैं। अभी भी हमारी लाइन में काफ़ी पानी भरा हुआ था और इतनी दिक्कत हो रही थी तो हमने फ़ोन किया कि आप यहाँ पे देखो, तो ये खुद आए और साथ में जे साहब को भी लेके आए। दिन भर 11 बजे से 4 बजे तक यहाँ खड़े होकर काम करवाया, पूरा पानी निकलवाया और हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हैं। हमेशा हम ये चाहेंगे कि आगे भी यही बने और सबका सपोर्ट इनके साथ रहे। थैंक यू। ये ऐसा हो सकता है कि छठी बार आप जीते हों क्योंकि लोगों का जो प्यार है और जो सम्मान है, लेकिन मैं आपसे जो ये उम्मीदें हैं इन पर बिल्लू पहलवान कब तक ऐसे ही खरा उतरते रहेंगे? खरा उतरना मेरा शौक़ है जी, मेरी हॉबी है जी, मैं काम को छोड़ता नहीं हूँ। मेरा जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक फाइल पास नहीं हो जाए, जब तक टेंडर नहीं हो जाएगा, मैं उस फाइल का पीछा नहीं छोड़ता। कई चीज़ होती है, अब ऑनलाइन फाइल जाती है, ऑनलाइन पे भी कई 10 दिन पड़ी रहती है। ये दरअसल क्या है, जेई का ऑनलाइन है, फिर एसडीओ की, फिर एक्शन, फिर एससी, फिर चीफ, फिर एफसी, फिर कमिश्नर के पास ऐसे पहले क्या था मैनुअल फाइल जाती थी, अब ऑनलाइन जाती है। तो जब तक फाइल नहीं होती, जो लोगों की समस्या लोगों ने इसीलिए चुना है, भाई अपना नुमाइंदा चुन दिया, हमारी समस्या है, हमारी पानी की है, सीवर की है, पार्क की है, लाइट की, सब इन्हीं के तो है, हम पब्लिक के पीछे, मालिक के पीछे। आखिरी सवाल, कमिश्नर साहब के आने से क्या यहाँ की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? अब जो थोड़ी मोड़ी सीवरेज की या फिर आप जो पॉलिथीन, गार्बेज और ये सब बता रहे हो, क्या अब कमिश्नर साहब के आने के बाद उन सब चीज़ों पर लगाम लगेगी? नहीं होगा, कुछ ना कुछ जैसे जब अफसर आते हैं तो कुछ ना कुछ सफाई का ये है, कुछ ना कुछ होता है। 10 कामों से 5 काम तो होंगे। और मैं बताना चाहता हूँ अपने आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमने बकेट मशीन का सराय का और सेक्टर 37 का बकेट मशीन का भी 10 लाख रुपए का एस्टीमेट बना रखा है, जो जहाँ परेशानी है तो बकेट मशीन से भी जो सीवर है, जो छोटी सीवर है, उनको भी साफ कराया जाएगा ताकि और सुविधा हो। तो देखिए, ये एक मजबूत स्तंभ के तौर पर पार्षद अपना काम कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ की जनता बता रही है। हालांकि एक व्यक्ति यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा वो इनकी कोर टीम का अहम सदस्य है और खुद बिल्लू पहलवान के लिए कहा जाता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री के बड़े करीबी, बड़े नज़दीकी माने जाते हैं और टिकट कटने के बाद भी एक भरपूर समर्थन रहा लोगों का भावनात्मक रूप से। जिस तरीके से मैडम ने बताया कि उनका जो कार्यशैली है वो बड़ी मजबूत रही और यही दर्शाती है कि बिल्लू पहलवान एक अच्छे पार्षद के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।